Greetings for the day, dear students. In the chain of my lectures on heterocyclic compounds, this is my fifth lecture, and today I'll discuss about the five-membered heterocyclic compounds फ्यूरन. आज हम 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक फ्यूरन के बारे में अध्ययन करेंगे. इसे फरफ्यूरन भी कहा जाता है. एक्चुअली इसका फ्यूरन नाम फ्यूरैन से ही पड़ा है. सबसे पहले 1840 में राइस ब्रैन या चावल की भूसी से डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा इसका डिस्टिलेशन करवाकर इसका एल्डिहाइड फरफ्यूरल प्राप्त किया गया था. और लैटिन लैंग्वेज में भूसी या ब्रैन को फरफ्यूर भी कहा जाता है. इसी से प्रारंभ में इस यौगिक का नाम फरफ्यूरन और बाद में फ्यूरन रखा गया. अब आते हैं इसके प्रिपरेशन पे या इसका विरेचन. इसको हम म्यूसिक एसिड से प्राप्त कर सकते हैं. म्यूसिक एसिड को ड्राई डिस्टिलेशन शुष्क आसवन करने पर फ्यूरोइक एसिड बनता है, जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु तक अगर हम इसको गर्म करें तो फ्यूरन में कन्वर्ट हो जाता है. फ्यूरोइक एसिड को कॉपर पाउडर की उपस्थिति में क्विनोलिन के साथ गर्म करने पर भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, अर्थात उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का अणु पृथक हो जाता है और फिर फ्यूरन का निर्माण होता है. जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, म्यूसिक एसिड को हमने ड्राई डिस्टिल किया है. यहाँ पर फ्यूरोइक एसिड बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है. अब फ्यूरोइक एसिड को फिर से हम इसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं या कॉपर पाउडर और क्विनोलिन की उपस्थिति में गर्म करने पर फ्यूरन प्राप्त होता है. और इस मेथड को हम शीलेज मेथड भी कहते हैं, अर्थात जो म्यूसिक एसिड से इसको प्राप्त करने की विधि है वो शीले की विधि भी कहलाती है. सेकेंड मेथड है फ्रॉम फरफ्यूरल. कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग करते हुए भाप में स्टीम में फरफ्यूरल या फरफ्यूरल्डिहाइड का विघटन करने से फ्यूरन निर्माण होता है. वी कैन गेट इट बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ फरफ्यूरल्डिहाइड. एज वी कैन सी इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि फरफ्यूरल लिया, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड और भाप की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो हमें फ्यूरन प्राप्त होता है. यदि फरफ्यूरल्डिहाइड की जलीय एक्वस एन्यूएट जलीय एन्यूएट के साथ क्रिया करवाई जाए तो कैनिज़रो अभिक्रिया की भांति अभिक्रिया होती है और फरफ्यूरल अल्कोहल तथा फ्यूरोइक एसिड बनता है, जैसा इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं. थर्ड है पॉल-नॉर सिंथेसिस. 1,4 डाइकीटोन अथवा डाइएल्डिहाइड का P4O10 अथवा कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन. हम जानते हैं कि P4O10 या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है. तो इनकी उपस्थिति में डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण करने पर फ्यूरन एवं उसके डेरिवेटिव्स को प्राप्त किया जा सकता है, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं. 1,4 डाइकीटोन हमने लिया, इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है और ये इनॉल फॉर्म में आ जाता है. वहाँ पर इसका P4O10 या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में इसका डिहाइड्रेशन करवाने पर हमको फ्यूरन का डेरिवेटिव या फ्यूरन व्युत्पन्न प्राप्त होता है. चौथी विधि है फ्यूरन डेरिवेटिव्स को एसीटोएसिटिक एस्टर से भी हम प्राप्त कर सकते हैं. इसमें जो चेन ऑफ रिएक्शन है वो ये है, एसीटोएसिटिक एसीटेट को हम सोडियम इथॉक्साइड और आयोडीन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं और उसके बाद हमको विभिन्न प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं और अंत में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन करते हैं और फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर हमको अंत में इसमें से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु पृथक होते हैं और 1,4 डाइमेथिल फ्यूरेन या हम कहें कि फ्यूरन का डेरिवेटिव या व्युत्पन्न प्राप्त होता है. अब आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुणधर्म. यह एक रंगहीन द्रव होता है, कलरलेस लिक्विड है, जिसका क्वथनांक 32 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात बॉइलिंग पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड है. ये जल में अविलेय है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर. अल्कोहल और ईथर में ये विलयशील होता है. इसमें विशिष्ट क्लोरोफॉर्म जैसी गंध आती है. इसमें कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है जो क्लोरोफॉर्म से मिलती जुलती है. इसके द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट का मान 0.7 D होता है, D बाय होता है. यदि HCl से भीगी हुई छड़
को फ्यूरन वाष्प के संपर्क में लाया जाए तो वह हरे रंग की हो जाती है। अब इसके हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ या गुण देखते हैं। यूवी क्षेत्र में ये 191 एवं 205 मिलीमाइक्रोन पर अधिकतम अवशोषण प्रकट करता है और आईआर स्पेक्ट्रम में ये 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH बॉन्ड के लिए तनन आवृत्ति की बैंड को दर्शाता है और 1590, 1490 और 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पर एरोमेटिक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बैंड्स को प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन का -I प्रभाव NH की तुलना में अधिक पड़ता है, अतः इसके CH प्रोटॉन्स के लिए टाउ का मान और डाउनफील्ड चला जाता है और यहाँ पर अल्फा स्थिति पर प्रभाव अधिक पड़ता है। अतः हम ये देख सकते हैं कि इसके लिए जो वैल्यूज़ का मान है टाउ की वो इसमें दिखाया गया है। अल्फा पोजीशन पर 2.62 और बीटा पोजीशन पर 3.70 है। केमिकल रिएक्शंस, थायोफीन और पिरोल दोनों की तुलना में फ्यूरन में एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमेटिक लक्षण कम है। इसका कुछ प्रमुख केमिकल रिएक्शंस हम इस प्रकार देख सकते हैं। नंबर 1 हम लेंगे एडिशन रिएक्शंस या योगात्मक अभिक्रियाएं। इसमें कई प्रकार की एडिशन रिएक्शंस होती हैं, जिसमें पहली है हाइड्रोजिनेशन। पैलेडियम या रैनिज निकल की उपस्थिति में फ्यूरन का हाइड्रोजिनेशन किया जा सकता है और एक स्थायी सैचुरेटेड साइक्लिक ईथर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन या THF मिलता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट एक विलायक के रूप में बहुत अधिक प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं पैलेडियम या रैने निकल की उपस्थिति में, तो हमको फुल्ली सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन या THF प्राप्त हो रहा है। सेकेंड है ऑक्सीजन या एयर, वायु के साथ क्रिया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर। ये वायु में अस्थायी है, अनस्टेबल है और एयर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये 2,5 परऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि शीघ्र ही बहुलकीकरण हो जाता है, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। यहाँ पर एयर की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होकर फ्यूरन 2,5 परऑक्साइड है, बट दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, बहुत अधिक अनस्थायी है और फिर ये बहुत सारे इसके अणु संयुक्त होकर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। डील-सेल्डा रिएक्शन, फ्यूरन सबसे कम एरोमेटिक लक्षण दिखाता है और यह एक संयुग्मित डायमीन कॉन्जुगेटेड डाइईन की तरह व्यवहार करता है, अतः यह मैलिक एनहाइड्राइड के साथ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, जो कि HBr जैसे किसी मिनरल एसिड खनिज अम्ल के साथ निर्जलीकृत होकर अर्थात डिहाइड्रेट होकर थैलिक एनहाइड्राइड बना लेता है। यदि फ्यूरन में कोई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हो, इफ इट इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, तो कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और वह डील-सेल्डर अभिक्रिया को संपन्न नहीं करा सकता। यहाँ पर हमने इसकी 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाना दिखाया है मैलिक एनहाइड्राइड के साथ और अंत में जिसका डिहाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ HBr और हमको थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। सोडियम एसीटेट और ब्रोमीन की प्रेजेंस में फ्यूरन एसिटिक एसिड के साथ भी एडिशन रिएक्शन करता है, जिसमें 2,5 डाईएसिटॉक्सी 2,5 डाईहाइड्रोफ्यूरन का निर्माण होता है, जो आसवन करने पर 2-एसिटॉक्सी फ्यूरन बनाता है। जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं, एसिटिक एसिड की उपस्थिति में क्रिया करके 2,5 डाईएसिटॉक्सी 2,5 डाईहाइड्रोफ्यूरन प्राप्त हो रहा है, जो डिस्टिलेशन या आसवन करने पर 2-एसिटॉक्सी फ्यूरन दे रहा है। सेकेंड रिएक्शंस हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसा हमने देखा कि फ्यूरन में एरोमेटिक लक्षण कम है, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस इन फ्यूरन और इसकी क्रियाशीलता अधिक है, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। इसके अतिरिक्त फ्यूरन में एक विशेषता यह भी है कि ये
कंसनट्रेटेड एसिड्स सांद्र अम्लों की उपस्थिति में शीघ्रता से पॉलीमराइज हो जाता है, बहुलकीकृत हो जाता है। इन कारणों से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से संपन्न नहीं कराई जा सकती। हाँ, अगर रिंग में कोई -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। अतः फ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संपन्न करवाई जा सकती हैं। इसकी कुछ प्रमुख इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम आगे देखते हैं। नंबर 1, एसिटिल नाइट्रेट के साथ क्रिया करने पर ये 2-नाइट्रोफ्यूरन बनाता है। जैसा इस रिएक्शन में आप देख रहे हो, यहाँ पर हमको 2-नाइट्रोफ्यूरन और एसिटिक एसिड प्राप्त हो रहा है। पिरिडिन व सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ क्रिया करने पर ये फ्यूरैन 2 सल्फोनिक एसिड बनाता है। थर्ड है, फ्यूरेन हैलोजेंस के साथ क्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन बने हुए हैलोजन एसिड्स में इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जिससे कि जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, जो इच्छित उत्पाद है, वो नहीं बन पाता है। अतः ब्रोमीनीकरण के लिए हम उसके तीव्र -I प्रभाव वाले समूह युक्त डेरिवेटिव फ्यूरोइक एसिड का ब्रोमिनेशन करवा के फिर उसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने फ्यूरोइक एसिड लिया, उसको ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा के फिर इसको क्विनोलिन और कॉपर पाउडर की उपस्थिति में यदि गर्म किया जाए तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और हमको फिर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो, अर्थात हमने फ्यूरन का क्या किया, ब्रोमिनेशन कर लिया, तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट 2-ब्रोमोफ्यूरन प्राप्त हो जाता है। यदि इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न कराई जाए तो मुख्य उत्पाद, जो मेन प्रोडक्ट है, वो 2,5-डाइक्लोरोफ्यूरन प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होगी, विशेष परिस्थिति ये होगी कि हमको जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होगा। फोर्थ है गेटरमैन-कोइश रिएक्शन। हाइड्रोजन साइनाइड व हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसकी गेटरमैन रिएक्शन होती है और फरफ्यूरल मिलता है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, HCN और HCl की उपस्थिति में हमको क्या मिल रहा है, फरफ्यूरल। अमोनिया के साथ गर्म करने पर ये हाइड्रोफ्यूरेमाइड बनाता है, जहाँ पर जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोफ्यूरेमाइड अर्थात अमाइड प्राप्त हो रहा है। एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड फ्यूरन रिंग पर अटैक करता है, उस पर आक्रमण करता है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को स्टेनिक क्लोराइड उत्प्रेरक कैटलिस्ट की उपस्थिति में इसको हम परफॉर्म करते हैं। इस परिस्थिति में भी केवल एसिटाइलेशन ही संभव है, एल्काइलेशन और नहीं हो सकता, और एल्काइलेशन की क्रिया में तो फ्यूरन का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। सो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए ईथर व बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी क्रिया करवाने पर 2-एसाइल डेरिवेटिव की अच्छी यील्ड हमको मिल जाती है, जैसा कि इस रिएक्शन में आप इस चीज़ को देख रहे हैं। फ्यूरेन का मरकरीकरण बड़ी आसानी से हो जाता है। जब जलीय सोडियम एसीटेट, एक्वस सोडियम एसीटेट में इसकी क्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो 2 स्थिति पर मर्क्यूरेशन हो जाता है, अल्फा स्थिति पर मर्क्यूरेशन होता है, क्योंकि मरकरी समूह को ब्रोमीन अथवा आयोडीन अथवा एसाइल समूह के द्वारा आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अतः मरकरी यौगिकों को महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट के रूप में माना जा सकता है, अर्थात हम मर्क्यूरीकरण इसका आसानी से संपन्न कर देंगे। फिर हम इस जो एमाइल एसाइल समूह के साथ इस समूह को, मरकरी समूह को हम आसानी से विस्थापित कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, और हम फिर इच्छित उत्पाद या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं। पहले हमने इसकी रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में संपन्न कराई, तो हमको इसका मर्क्यूरेशन हमने कर दिया रिंग का। अब ये जो मरकरी ग्रुप है ये आसानी से हैलोजन या एसाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, अर्थात ब्रोमीन या आयोडीन के साथ रिप्लेस करके हम इसका हैलो डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं, और एसाइल क्लोराइड के साथ क्रिया करके हम इसको एसाइल ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हैं।
फ्यूरेन की एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ भी शीघ्रता के साथ क्रिया होती है, बहुत आसानी से अभिक्रिया हो जाती है और 2 लिथियम डेरिवेटिव बनता है। कार्ब लिथियम यौगिक कंपाउंड्स जो हैं वो कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फ्यूरोइक एसिड मिलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्यूरेन की क्रिया हम किसके साथ कराएं, एल्काइल लिथियम के साथ करवा रहे हैं और हमको लिथियम डेरिवेटिव मिल रहा है, जो कि आसानी से इससे हम फ्यूरोइक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं और हमको फ्यूरोइक एसिड आसानी से प्राप्त हो जाता है। एल्कली की उपस्थिति में जब इसकी डाइज़ोनियम सॉल्ट के साथ क्रिया करवाई जाती है तो गैम्बर्ग रिएक्शन संपन्न होती है और 2 एराइल डेरिवेटिव मिलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम फ्यूरेन की क्रिया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं और NaOH की उपस्थिति में क्या होता है कि HCl का एक अणु निकल जाएगा और हमको 2 एराइल डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है और साथ में नाइट्रोजन मुक्त हो रही है। फॉर्मेल्डिहाइड या किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ और किसी सेकेंडरी अमीन के साथ ये मोनिश रिएक्शन देता है या मैनिश रिएक्शन कहलाती है और हमको डाई अल्काइल अमीनो एल्किल फ्यूरेन मिलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एसिटल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो जल का एक अणु निकल रहा है और डाईमिथाइल अमीनो एथिल फ्यूरेन मिल रहा है। उचित अभिकर्मक जो सूटेबल रिएजेंट है उसके साथ और उचित परिस्थितियों में इसको थायोफिन अथवा पिरोल से भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फ्यूरेन की से इससे थायोफिन अथवा पिरोल भी बनाया जा सकता है। फ्यूरेन की रिएक्शन P4S7 की उपस्थिति में इसको यदि हीट किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन की जगह रिंग में कौन सा एटम आ जाएगा, हेटेरो एटम सल्फर आ जाएगा और हमको थायोफिन मिलेगा। इसी प्रकार इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड के साथ करवाने पर हमको पिरोल मिलता है। और कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, जो फ्यूरेन की रिंग है वो टूट जाती है, रिंग ओपन हो जाती है और 1,4 डाईऑक्सो कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में और इनके साथ क्रिया करवाने पर जल का एक अणु निकलता है, रिंग ओपन हो जाती है और 1,4 डाईऑक्सो कंपाउंड्स हमको मिल रहे हैं। इसी प्रकार एक्वस H2SO4 की उपस्थिति में भी रिंग ओपन हो जाती है और डाईऑक्सो कंपाउंड मिल जाते हैं। तो ये था पूरी फ्यूरेन के बारे में, उसका विरेचन और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।